स्टूडेंट, आई एम अनुज राजपूत। आज कंटिन्यू करने जा रहे हैं हम गुडविल का चैप्टर। कुछ टीएफ ग्रेवाल जो बुक है उसके हम कुछ क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। क्वेश्चंस आपको पहले दिए होंगे और वीडियो में, फिर देन आपको वीडियो आएगी क्वेश्चन की। तो आज कुछ उसके क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। बहुत ही अच्छे बेहतरीन क्वेश्चंस हैं जो आपके नॉलेज को और गेन करेंगे। आइए करते हैं। तो बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9 में। कहता है भरत एंड भूषण आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन अ रेशो 3:2। दे डिसाइड टू एडमिट मन्नू एज ए पार्टनर फ्रॉम 1 अप्रैल 2019 ऑन द फॉलोइंग टर्म। मन्नू 2/5 शेयर के लिए आता है। तो छोटा छोटा हम देख लेते हैं कि क्वेश्चन में क्या बताना चाह रहा है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 में आपको भरत और भूषण दो पार्टनर हैं जिनकी रेशियो है 3:2 और एडमिट कर रहे हैं एक मन्नू को, मन्नू एज ए न्यू पार्टनर। मन्नू एक न्यू पार्टनर है जिसका शेयर जो है वो 2/5 है, यानी वो हिस्सेदारी में आपके 2/5 लेगा। देन इसके बाद बात करते हैं गुडविल निकालने की बात करते हैं। तो गुडविल यहाँ पे बोली है गुडविल इज़ वैल्यूड 2-year परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ 3 year। यानी कि आपको यहाँ पे 2-year परचेजिंग आपको दिया हुआ है, 2-year परचेजिंग। तो क्वेश्चन में भरत भूषण दो पार्टनर हैं पहले से जिसकी रेशियो है 3:2। मन्नू एक नया पार्टनर है जिसका जो हिस्सा लेगा 2/5 और गुडविल इसके रिगार्डिंग में कैलकुलेट करनी पड़ रही है यहाँ पे। तो मैं एक बात आपको बता दूं कि अगर पार्टनर के बीच में किसी तरह के चेंजेस आते हैं, कोई नया पार्टनर आता है या कोई पार्टनर रिटायर होता है या कोई पार्टनर डेथ होता है, तो उन केसेस में हमें गुडविल को दोबारा वैल्यू करना होता है। सो यहाँ पे नया पार्टनर आ रहा है तो इसलिए गुडविल कैलकुलेट कर रहे हैं। तो गुडविल निकालने के इन्होंने बहुत सी बातें बताई हुई हैं। तो मैं अब आपको स्टार्ट कर रहा हूँ। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा यहाँ पे कि जो क्वेश्चन में हम एक्चुअल प्रॉफिट हमें निकालना होता है गुडविल के लिए, यानी गुडविल के लिए हमें एक्चुअल प्रॉफिट चाहिए होता है और वो एक्चुअल प्रॉफिट निकलता कैसे है मैं आपको इस बारे में डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो आपका जो प्रॉफिट क्वेश्चन के अंदर गिवन होगा उसके अंदर जितने भी अबनॉर्मल लॉसेज हैं वो आप प्लस करेंगे, क्योंकि अबनॉर्मल लॉस जो है पहले माइनस हो चुके हैं। प्रॉफिट कैलकुलेट करने के पर्पज से पहले इनको माइनस कर दिया जाता है और अब मैं वापस इनको प्लस कर रहा हूं, क्योंकि एक्चुअल प्रॉफिट तो आपका रियलिटी में तो वही हुआ ना। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देके बताऊंगा इसके रिगार्डिंग में। और अब नॉर्मल जितने भी आपके गेन होते हैं उनको माइनस कर दिया जाता है। तो ध्यान से यहाँ पे मेरी एक बात सुनना कि जो आपको प्रॉफिट यहाँ पे गिवन होता है उसके अंदर अबनॉर्मल लॉस को प्लस कर दिया जाता है, अबनॉर्मल गेन को माइनस कर दिया जाता है। उसका रीजन भी आपको मैं बताता हूँ। एक्चुअल में अबनॉर्मल लॉस पहले माइनस हो चुके होते हैं, अबनॉर्मल गेन आपको पहले से ऐड हो चुके होते हैं। रीजन मैं आपको समझाता हूँ। सपोज कीजिए आपका प्रॉफिट 10,000 था और लॉस बाय फायर से आपको 7,000 का नुकसान हो जाता है, तो आप नेट प्रॉफिट शो करते हैं 3,000। तो एक बात बताइए, क्या ये लॉस बाय फायर जो हुआ है 7,000 का, क्या ये रोज होता है? क्या ये रैकरिंग बेसिस पे हुआ है? बाय चांस आग लग गई, आग रोज तो नहीं लगेगी ना। तो 10,000 जो आपका प्रॉफिट है, एक्चुअल में प्रॉफिट आपका ये हुआ है, ये तो अबनॉर्मल वे में जो है हो गया। आप इसको रोक सकते थे, राइट, पर लॉस होने की वजह से आपने माइनस करके यूनिट दिखाई 3,000। बट एक्चुअल में गुडविल जो कैलकुलेट की जाती है वो आपके एक्चुअल प्रॉफिट पे कैलकुलेट की जाती है, ना कि गिवन प्रॉफिट पे। तो वापस जो आपने 7,000 माइनस किए थे वो 7,000 प्लस कर दिए जाते हैं और दोबारा से आपके वही 10,000 प्रॉफिट के यानी एज ए प्रॉफिट के रूप में लिया जाता है। छोटा सा इसमें एक और एग्जांपल देना चाहूँगा। सपोज कीजिए कि आपको 10,000 का प्रॉफिट होता है और आपको आउटसाइडर इन्वेस्टमेंट से आपको 5,000 का डिविडेंड मिल जाता है या इंटरेस्ट मिल जाता है या किसी फर्नीचर को या किसी फिक्स असेट्स को बेचने से
प्रॉफिट हो जाता है। क्या ये प्रॉफिट आपके रेकरिंग नेचर के हैं? क्या आपका ये प्रॉफिट बिजनेस से कंसर्न है? क्या बिजनेस से रिलेटेड है? नहीं। अगर आपके बिजनेस से रिलेटेड नहीं है तो आप इनको इसमें ऐड नहीं कर सकते। ये एक्चुअल प्रॉफिट बनता है आपका 12,000 और ये आपको गिवन दिया है, जो कि गलत है। एक्चुअल प्रॉफिट आप यहाँ पे लेना चाहेंगे, आपके बिजनेस की जो इनकम है वो अबनॉर्मल गेन हटाकर आप कैलकुलेट करें तो आपके 10,000 आपका गिवन प्रॉफिट होगा। तो आप इस बात को समझ ही चुके होंगे कि अबनॉर्मल लॉस हम वापस क्यों ऐड बैक करते हैं और अबनॉर्मल लॉस हम क्यों वापस लेस करते हैं। अब इसी क्वेश्चन को हम एक प्रॉपर फॉर्मेट से समझेंगे, आइए देखते हैं। तो आइए क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हैं हम आगे। क्वेश्चन में 9th में, जिसमें सबसे पहले आपको इस क्वेश्चन में 3 ईयर दिए हुए हैं, 2017, 18 एंड 19। ये आपको 3 ईयर गिवन है और 3 ईयर के आपको गिवन प्रॉफिट भी है और आपका अबनॉर्मल लॉस आपको गिवन है और अबनॉर्मल गेन भी आपको क्वेश्चन में दिया होगा। तो जो निकल के आएगा वो आपका एक्चुअल प्रॉफिट होगा। तो हम क्वेश्चन में एक्चुअल प्रॉफिट निकालेंगे, देन एक्चुअल प्रॉफिट से हम इसमें एवरेज प्रॉफिट निकाला करेंगे। तो बात करते हैं यहाँ पे 2017 में। 2017 में 1,10,000 जो है आपको प्रॉफिट होता है, जिसमें इंक्लूडिंग है 30,000 सेल ऑन द सेल ऑफ फिक्स एसेट्स, यानी फिक्स एसेट्स को बेचने से गेन हुआ है। अब नॉर्मल लॉस क्वेश्चन में गिवन नहीं है, बट अब नॉर्मल गेन आपको दिया हुआ है 30,000। तो क्या डेली फिक्स एसेट्स को बेचने से क्या आपको प्रॉफिट होता है? मशीनों को बेचने से, अगर आप मशीनों में ट्रेड करते हैं या जिस चीज को आप बेच रहे हैं अगर उसमें ट्रेड करते हैं, उसको बेचने से आपका प्रॉफिट होता है तो मानेंगे। अगर आपके ट्रेड का प्रॉफिट नहीं है तो आप इसको कंसिडर नहीं करेंगे। तो यहाँ पे जो फिक्स एसेट्स पे आपको गेन हुआ है इसको हम कंसिडर नहीं करेंगे और आपका 80,000 हम यहाँ पे एक्चुअल प्रॉफिट निकाल दिया। 2018 की बात करते हैं कि 80,000 जो है यहाँ पे लॉस था, तो लॉस है तो हम इसको नेगेटिव शो कर रहे हैं और इसमें कहता है इंक्लूड वॉलेंट्री रिटायरमेंट कंपनसेशन पेड टू 1,10,000। मैं आपको बता देता हूँ वॉलेंट्री रिटायरमेंट क्या होता है। जब किसी एम्प्लॉय को ज़बरदस्ती निकाला जाता है तो निकालने पर उसको कुछ कंपनसेशन पे किया जाता है ओनर की तरफ से एम्प्लॉय को, तो उसको बोलते हैं वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट। तो ये तो कंपनी ने ज़बरदस्ती किया या फर्म ने जो है ज़बरदस्ती किया तो 1,10,000 इनको पे करने पड़े, तो ये आपका अबनॉर्मल लॉस है, यानी ये आपकी खुद की वजह से हुआ है। तो इसको हम अबनॉर्मल लॉस कंसीडर करते हैं और ऐड करने के बाद ये आपका 30,000 आ जाता है। 2019 में 30,000 आपको प्रॉफिट होता है, तो 30,000 प्रॉफिट दिखाया और ये है आफ्टर डेबिटिंग लॉस बाय फायर, ये आग लगने के बाद है, यानी 40,000 जो है लॉस बाय फायर था। लॉस बाय फायर जो होता है अबनॉर्मल लॉस होता है, तो ऐसे लॉस को आप वापस जो है ऐड बैक करेंगे। तो 40,000 इसमें हमने ऐड बैक किया, अबनॉर्मल गेन नहीं था तो 70,000 आपका अमाउंट आ गया है। टोटल जो बनता है वो आपका 1,80,000 बनता है। अगर मैं एवरेज प्रॉफिट की बात करूं तो एवरेज प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट किया जाता है? नंबर ऑफ जितने भी ईयर्स हैं उनके प्रॉफिट को ऐड करते हैं और नंबर ऑफ ईयर से डिवाइड कर देते हैं, तो 60,000 यहाँ पर जो है एवरेज प्रॉफिट निकल कर आता है। अब यहाँ पे हमें गुडविल कैलकुलेट करनी है, तो गुडविल कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर। तो नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर हमें क्वेश्चन में गिवन है, 60,000 हमारा एवरेज प्रॉफिट है और इसमें हम बात करें नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर, तो लिखा है यहाँ पे गुडविल ऑफ द फर्म विल बी वैल्यू 2 ईयर परचेज ऑफ 3 ईयर नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट। तो 3 ईयर का नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट हमने निकाला और उसमें 2 ईयर परचेज आपको नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर थे ये गिवन था, तो 1,20,000 आपका गुडविल कैलकुलेट हो जाएगी। तो ये गुडविल जो होती है, मैं आपको बता दूं इस बात को कि ये गुडविल जो निकल के आती है गुडविल ऑफ द फर्म होती है। अगर हमें यहाँ पे जो मन्नू पार्टनर एडमिट हुआ था अगर उसकी गुडविल कैलकुलेट करने के लिए बोले तो आप इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। फिलहाल क्वेश्चन में बोला था कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल, वो हमारी निकल चुकी है। पर अगर यहाँ पे मन्नू जो नया पार्टनर है अगर उसकी गुडविल निकालने के लिए बोलता तो इस पूरे फर्म की गुडविल में से उसका जो शेयर है 2/5 हम वो अप्लाई करके मन्नू की गुडविल भी निकाल सकते हैं। तो उसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो मन्नू की गुडविल जो कैलकुलेट होके आएगी यहाँ पे
8000 होके आएगी। इस तरह से हमारा एक क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है, राइट। तो स्टूडेंट्स इस बात का ध्यान दें कि एक्चुअल में जो क्वेश्चन में आपको ईयर्स दिए थे वो पहले 2019 था, 2018 था, 2017 था, तो मैंने सीक्वेंस के हिसाब से यहाँ पे लिया है। पहले आपको 2017 में 1,10,000 प्रॉफिट गिवन था, जिसमें 30,000 का फिक्स असेट्स को बेचने से गेन दिया हुआ था, वो आपका अबनॉर्मल गेन होता है, माइनस करके आप एक्चुअल प्रॉफिट निकालेंगे। 2018 में लॉस था, तो हमने इसको ब्रैकेट में शो कर सकते हो या फिर नेगेटिव साइन भी लगा सकते हो। 1,10,000 का वॉलंटरी रिटायरमेंट किया है, तो वॉलंटरी रिटायरमेंट एक तरह का कंपनसेशन देना होता है एम्प्लॉय को। जब मालिक किसी एम्प्लॉय को जबरदस्ती अपनी तरफ से निकालता है तो कुछ कंपनसेशन पे करना होता है, तो वो कंपनसेशन जो पे किया है वो एज ए अबनॉर्मल लॉस था, तो ऐड करने के बाद एक्चुअल आपका प्रॉफिट 30,000 था। 2019 की बात करें तो 30,000 आपका प्रॉफिट था, 40,000 लॉस बाय फायर था, तो लॉस बाय फायर जो है आपका अबनॉर्मल लॉस होता है। ऐड बैक करके आपका नॉर्मल प्रॉफिट निकला 70,000, ऐड करके तीनों ईयर के प्रॉफिट निकल चुके हैं, डिवाइड बाय 3 किया तो 60,000 आपका एवरेज प्रॉफिट आ गया। 60,000 को आप नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका 1,20,000 गुडविल आ जाएगी। तो ये गुडविल जो कैलकुलेट होके आती है ये गुडविल ऑफ द फर्म होती है, कोई पर्टिकुलर एक पार्टनर की नहीं होती। अगर आपको कंसर्न पार्टनर की गुडविल निकालनी है तो उसका शेयर से उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपका रिजल्ट आपको उसकी गुडविल में मिल जाएगा, राइट। तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो आइए क्वेश्चन 10th की ओर चलते हैं स्टूडेंट्स। तो इसमें बात करते हैं भास्कर और पिलाई दो पार्टनर है। शॉर्ट फॉर्म में मैं बताना चाहूँगा आपको, भास्कर और पिलाई दो पार्टनर्स हैं जिनकी रेशियो है 3:2 और कनिका एज ए न्यू पार्टनर, कनिका एज ए न्यू पार्टनर जिसका शेयर है 1/4 शेयर है, यानी प्रॉफिट में अपना 1/4 हिस्सा लेगी। कनिका ब्रिंग गुडविल इन कैश, जो नया पार्टनर आता है वो गुडविल लेके आता है जिसका नाम होता है प्रीमियम फॉर गुडविल। तो गुडविल का अमाउंट जो भी लेके आया है वो कैश में लेके आया है, और गुडविल इस पर्पस के लिए कैलकुलेट करनी है जिसमें 2 ईयर आपको परचेज दिया हुआ है। गुडविल आपको कैलकुलेट करनी है एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 2 ईयर परचेजिंग। तो एवरेज प्रॉफिट यहाँ पे जो निकलेगा वो 3 ईयर का निकलेगा। तो आइए कैलकुलेट करते हैं क्वेश्चन को। अब क्वेश्चन में पूछा है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल एंड ऑल्सो कैलकुलेट द गुडविल ब्रॉट बाय द कनिका। तो जो न्यू पार्टनर कनिका है इसकी गुडविल भी कैलकुलेट करनी है और फर्म की गुडविल भी कैलकुलेट करनी है। फॉर्मेट हमने पिछले क्वेश्चन वाला ही एज इट इज लिखा हुआ है, बस हमें आगे कंटिन्यू करना है, करते हैं। तो यहाँ पे हम ये क्वेश्चन हटा देते हैं जो था, आपको क्वेश्चन स्क्रीन पे नजर आ जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पे 2017, 2018 एंड 2019 आपको ये 3 ईयर की फिगर्स गिवन है, जिसमें 2017 में प्रॉफिट आपको हुआ है 50,000, राइट। आगे देखेंगे इसमें इंक्लूड है प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ असेट्स, असेट्स को बेचने से प्रॉफिट जो हुआ है वो आपका अबनॉर्मल गेन में आता है। अबनॉर्मल गेन हम माइनस करते हैं, अबनॉर्मल लॉस नहीं है तो उसको 0 रखते हैं, और आपका नेट जो बनता है वो 45,000 एक्चुअल प्रॉफिट बनता है। 2018 की बात की जाए तो 20,000 आपको लॉस हो रहा है, तो लॉस को हम नेगेटिव फिगर में शो करते हैं या फिर ब्रैकेट में शो करते हैं। इंक्लूडिंग लॉस बाय फायर 30,000 का लॉस हो जाता है फायर से, जो कि अबनॉर्मल लॉस है, यहाँ पे डाल देते हैं, और अबनॉर्मल यहाँ पे गेन नहीं गिवन है, तो एडलेस करके आपका नेट अमाउंट 10,000 आता है। 2019 में 70,000 आपको प्रॉफिट गिवन है। इसमें आगे आपसे कहता है इंक्लूडिंग इंश्योरेंस क्लेम रिसीव 18,000 एंड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट एंड डिविडेंड रिसीव 8,000। तो मैं आपको बता दूं कि जो इन्वेस्टमेंट्स पे आपको डिविडेंड या आपको इंटरेस्ट मिलता है वो आपका नॉर्मल गेन है, क्योंकि वो आपको रैकरिंग बेसिस पे नहीं मिलता है। और सेकंड थिंग ये कि इंश्योरेंस का क्लेम मिला है, इंश्योरेंस क्लेम भी जो है रैकरिंग बेसिस पे नहीं होता। रैकरिंग मतलब होता है जो बार बार चीज़ें होती हैं, यानी जाहिर सी बात है इंश्योरेंस तो आपको बार बार नहीं रिसीव होगा, और सेकंड थिंग ये भी आपको डिविडेंड और इंटरेस्ट भी आपको बार बार नहीं रिसीव होगा। तो इसीलिए दोनों जो हैं अब नॉर्मल गेन होते हैं, बिजनेस का पार्ट नहीं माने जाते। तो इन दोनों आइटम्स को ऐड करके हम यहाँ से माइनस कर देते हैं 18 + 8, तो 18 + 8 आपका 26,000 है, माइनस कर देते हैं तो आपका नेट अमाउंट आएगा 44,000। ऐड करते हैं तो 99,000 जो है आपका 3 ईयर का प्रॉफिट हो जाता है।
AP4 स्टैंड फॉर एवरेज प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट में टोटल ईयर को ऐड करते हैं, नंबर ऑफ ईयर से डिवाइड कर देते हैं, 33,000 जो है आपका एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा। गुडविल कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला है बाय एवरेज प्रॉफिट मेथड, तो एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर, जो कि आपको हर क्वेश्चन में गिवन होता है। तो 33,000 जो आपका एवरेज प्रॉफिट है उसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर से, जो कि आपको गिवन है 2, इट्स 66,000 गुडविल ऑफ फर्म, जो कि मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में ही बताया था। जो यहाँ पे गुडविल कैलकुलेट की जाती है ये फर्म की होती है। फिलहाल इस क्वेश्चन में कनिका जो न्यू पार्टनर थी उसकी गुडविल भी निकालनी है। तो यहाँ पे कनिका की जो गुडविल कैलकुलेट होगी वो हम कैलकुलेट करते हैं। 66,000 में इसका जो हिस्सा है वो है 1/4 नए पार्टनर का। तो इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं बाय कैलकुलेटर। 66,000 को अगर डिवाइड करें बाय 4 तो 16,500 जो है वो कनिका की गुडविल कैलकुलेट हो जाएगी। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन भी ओवर हो चुका है। तो इस क्वेश्चन को एक बार दोबारा डिक्टेट कर लेते हैं। आपको क्वेश्चन में 2017 में 50,000 का प्रॉफिट था, जिसमें 5,000 जो है आपके अबनॉर्मल गेन था, जिसमें फिक्स एसेट्स को बेचकर जो प्रॉफिट आया था वो हमने माइनस कर दिया है। नेक्स्ट ईयर में आपको 20,000 का लॉस होता है और 30,000 जो है लॉस बाय फायर है। तो लॉस बाय फायर आपका अबनॉर्मल लॉस होता है और अबनॉर्मल लॉस हम ऐड करते हैं। ऐड करने के बाद आपका एक्चुअल प्रॉफिट 10,000 है। थर्ड ईयर में 2019 की बात करें तो 70,000 आपका प्रॉफिट था, जिसमें आपको 8,000 और 18,000 आपको इंश्योरेंस रिसीव और डिविडेंड और इंटरेस्ट रिसीव हुआ है, जो तीनों ही आपके अबनॉर्मल गेन है। तो उन दोनों फिगर्स को हम यहाँ पे ऐड करते हैं तो 26,000 आता है, एडलेस करके 44,000, तीनों ईयर को ऐड करके डिवाइड बाय 3 करें तो आपका एवरेज प्रॉफिट आता है। नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर आपको क्वेश्चन में गिवन है दैट इज 2, मल्टीप्लाई करके 66,000 गुडविल ऑफ फर्म आती है मल्टीप्लाई करके। और हमें यहाँ पे कनिका की गुडविल कैलकुलेट करनी है। 66,000 का 1/4 कैलकुलेट करें तो 16,500 कनिका की गुडविल आ जाएगी। तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चलते हैं, जिसमें आपको 4 ईयर के प्रॉफिट्स गिवन है और बोलता है कि सुमित ने जो है बिजनेस परचेज किया है अमित का। तो मैं आपको एक बात बता दूं कि गुडविल की जो कैलकुलेशन होती है वो किस किस केसेस में होती है कि कोई पार्टनर कोई पार्टनर आ रहा है फर्म में, या कोई पार्टनर रिटायर हो रहा है, या किसी पार्टनर की डेथ हो रही है, या 2 फर्मों का अमेलगमेशन हो रहा है, या फिर कोई एक फर्म दूसरी फर्म को या एक बिजनेस दूसरे बिजनेस को टेक ओवर करता है या इसको परचेज करता है, उस केसेस में जो है गुडविल की वैल्यूएशन की जाती है। तो फिलहाल इस क्वेश्चन के अंदर सुमित ने अमित का बिजनेस परचेज किया है। आपको 4 सालों के जो है फिगर्स दिए हुए हैं, जिसमें 2016 का अमाउंट 80,000 है, नेक्स्ट ईयर 1,45,000, नेक्स्ट ईयर 1,60,000 और नेक्स्ट ईयर है आपका 2 लाख। तो 2016 की कुछ बात बोली हुई है, इसमें बोलता है अब नॉर्मल लॉसेज हो जाते हैं 20,000 जो कि डेबिट हो चुके हैं P&L अकाउंट में। P&L अकाउंट में डेबिट होने का मतलब ये है कि वहाँ से माइनस हो गया है, तो वापस आपको क्या करना है, उस फिगर को ऐड बैक करना है। तो ऐड बैक करके आपका जो रिजल्ट आएगा वो आपका 1 लाख आएगा। उसके बाद बात करते हैं 2017 में एक फिक्स असेट सेकेंड एडजस्टमेंट है। फिक्स असेट्स को सोल्ड किया गया है 2017 में, उसका गेन 25,000 P&L अकाउंट में क्रेडिट कर दिया गया है, जो कि एक अबनॉर्मल गेन है। बिजनेस में ऐसे आइटम्स को नहीं लिया जाता, फिक्स असेट्स के जो गेन होते हैं। तो नेट जो आपका प्रॉफिट बनता है ये एक्चुअल प्रॉफिट ही आपका नॉर्मल प्रॉफिट होता है, जो कि हमें गुडविल की कैलकुलेशन में कैलकुलेट करना होता है। एक्चुअल प्रॉफिट को ही हम नॉर्मल प्रॉफिट बोलते हैं। 2018 में एक बात कही गई है कि फर्म की जो असेट्स थी इन अ ईयर 2018 असेट्स ऑफ द फर्म वाज नॉट इंश्योर्ड ड्यू टू ओवरसाइट। ज़्यादा काम था, नहीं देख पाए, भूल गए, किसी वजह से जो है इंश्योरेंस प्रीमियम पे करना था, इंश्योरेंस प्रीमियम नॉट पेड वॉज 15,000। 15,000 रुपये का जो इंश्योरेंस था वो नहीं पे कर पाए। तो आप सोचेंगे कि पहली बात तो ना तो ये अबनॉर्मल लॉस है ना ही अबनॉर्मल गेन है, फिर भी और पे भी नहीं हुआ है, हम फिर भी यहाँ से 15,000 क्या करेंगे, माइनस करेंगे
क्योंकि ये नॉर्मल एक्सपेंस है जो हर साल होता है और इस साल हम भूल गए या नहीं हो पाया तो इंश्योरेंस प्रीमियम हमने पे नहीं किया। बट नॉर्मली देखा जाए तो ये एक्सपेंस तो हर साल होता है ना, ये तो रेकरिंग एक्सपेंस है, बेशक आपने पे ना किया हो तो यहां से माइनस जरूर हो जाएगा। तो इस तरह से जो आपका अमाउंट है 1,45,000 आ जाएगा। 2019 में किसी प्रकार की एडजस्टमेंट्स नहीं है तो अमाउंट एज इट इज कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा नॉर्मल प्रॉफिट के लिए। और हमारा अगर प्रॉफिट का कैलकुलेशन किया जाए तो 5,65,000 टोटल प्रॉफिट आएगा। इससे हम एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे 5,65,000 डिवाइडेड बाय 4, तो कैलकुलेट कर लेते हैं। कैलकुलेट करने के बाद आपका आएगा 1,41,250। और हमें गुडविल कैलकुलेट करनी है, यानी कि गुडविल ऑफ फर्म। तो गुडविल ऑफ फर्म निकालने का जो फॉर्मूला है एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर, राइट। तो आपका ये है 1,41,250। इसको नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर से मल्टीप्लाई करते हैं तो नंबर ऑफ परचेज ईयर मैं जो देख पा रहा हूँ वो आपका क्वेश्चन में है। सबसे ऊपर वाली लाइन में आप देखोगे गुडविल वाज डिसाइडेड टू बी वैल्यूड 2 ईयर परचेज ऑफ एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट द लास्ट 4 ईयर एवरेज प्रॉफिट। ये एवरेज प्रॉफिट लास्ट 4 ईयर का है और 2 ईयर आपका नॉर्मल परचेजिंग ईयर है। 2,82,500 आपका अमाउंट बनेगा गुडविल ऑफ फर्म का, राइट। तो इस तरह से आपका ये आंसर आ चुका है। हमें कैलकुलेट ही करनी थी ओनली वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। और इस तरह से हमारी जो आपको वीडियो है अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।